ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 26 जुलाई 2025 से 21 अगस्त 2025 इसके बीच में होने वाले शुक्र के गोचर के बारे में। शुक्र आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे 26 जुलाई को, और 21 अगस्त तक शुक्र यहीं पर रहेंगे। शुक्र का गोचर ऑलमोस्ट 27-28 दिन में एक बार हो जाता है। नेचुरल जो उनकी चाल है वो ये कि 27 दिन में गोचर कर जाते हैं, यानी कि एक महीने के आसपास मान के चलिए। लेकिन आपके लिए वो आपके लग्नेश भी हैं, इसलिए महत्वता बहुत बढ़ जाती है। दूसरा, उनकी युति यहाँ पर बृहस्पति के साथ हो रही है, देवगुरु बृहस्पति, लेकिन वो खुद दैत्य गुरु हैं। तो शुक्र भी कहीं बृहस्पति से ज्ञान में, विद्याओं में कम नहीं है, बल्कि विद्या की अगर बात करें तो शुक्र तो बहुत आगे है बृहस्पति से। बृहस्पति ज्ञान के कारक है कई प्रकार के, लेकिन जब विद्याओं की बात आती है तो शुक्र पारंगत है। ज्योतिष या कुछ ज्योतिषियों की एक निम्न स्तरीय सोच है कि वो शुक्र को केवल रोमांस, सेक्स, लव लाइफ से रिलेट कर देते हैं, बल्कि शुक्र अपने आप में विद्याओं में पारंगत है। मृत संजीवनी विद्या अगर किसी के पास थी तो केवल शुक्राचार्य थे। कभी कहानी पढ़िएगा शुक्राचार्य की। तो दोनों ही ज्ञान से पारंगत हैं और दोनों ही शुभ ग्रह हैं। इन दोनों को ज्योतिष में नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है। हर ग्रह कंडीशनल बेनिफिक हो सकता है। कुछ ग्रह नेचुरल मैलेफिक्स होते हैं, जैसे राहु को हम आमतौर पर, ये ऐसा नहीं कि राहु केवल बुरा ही है या बृहस्पति केवल अच्छे ही हैं। इनके अपने अच्छे बुरे तत्व होते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन के लिए उनको क्रूर ग्रह की श्रेणी में, तो वहीं बाकी ग्रहों को शुभ में। लेकिन उसमें भी शुक्र चंद्रमा को शुभ कहते हुए वो भी कंडीशनल बेनिफिक्स होते हैं। जैसे बुध अगर अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है तो ही अच्छा माना जाएगा। शुक्र अगर चंद्र अगर पक्ष बली है तभी अच्छे माने जाएंगे। तो बुध और चंद्रमा की जो शुभता है वो कंडीशनल है। लेकिन शुक्र और बृहस्पति बुध चंद्रमा की तरह नहीं, ये दोनों हमेशा ही नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बृहस्पति जो है वो भाग्य के कारक है, शुक्र खुद लक्ष्मी है। तो जब इन दोनों की युति होगी, दो नैसर्गिक शुभ ग्रहों की, तो बहुत प्रभाव आएगा, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। बृहस्पति जहाँ कुबेर समान है, शुक्र लक्ष्मी है, तो ये एक प्रकार से लक्ष्मी कुबेर योग भी आपका बन रहा है। बृहस्पति आपके तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं, शुक्र लग्नेश और अष्टम के स्वामी है, तो इसका भी इम्पैक्ट होगा। और इन दोनों पर राहु की दृष्टि है तो इसका भी प्रभाव होगा। राहु पर शुक्र का प्रभाव या शुक्र पर राहु का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो इस वीडियो में हम यही सब चर्चा करेंगे कि ये जो कालखंड है इसमें क्या क्या अच्छा, क्या क्या बुरा प्रभाव आपके जीवन में हो सकता है। क्या संभावना है आने वाले इस एक महीने में आपके जीवन में बदलाव की। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले शुक्र जो है वो तुला के लिए क्या है, लग्नेश है। प्रथम दृष्टया ही देखें, लग्नेश का भाग्य स्थान में जाना अपने आप में बहुत शुभ है। भाग्यकारी है, लक्ष्मी कारक है, शुभता का प्रतीक है। जब भी लग्नेश भाग्य स्थान में जाता है तो व्यक्ति के लिए शुभता बढ़ती है। किसी की कुंडली में भी अगर लग्नेश भाग्य स्थान में है और कोई बहुत बुरा अरिष्ट योग, दरिद्र योग नहीं बना है, लग्न पे भी कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं, तो उस व्यक्ति का जीवन बहुत ईजी रहता है। उसका सफलता प्राप्ति का जो रास्ता होता है वो ईजी होता है। बाकी लोग भी सफलता तक जा सकते हैं, पर जिसका भाग्य साथ देता है उसको सफलता बहुत आराम से प्राप्त होती है। तो जैसा मैंने कहा, लग्नेश का भाग्य स्थान में आना धन प्राप्ति, लाभ प्राप्ति, भाग्य वृद्धि की ओर सीधा इशारा करता है। धन कमाने के नए नए सोर्सेस खोलेंगे क्योंकि लक्ष्मी स्थान है। और यहाँ पे क्योंकि राहु की दृष्टि भी है शुक्र पर जो लग्नेश है, और राहु की लग्न पर भी दृष्टि है, तो अचानक से पैसे कमाने के नई अपॉर्चुनिटीज़ और विदेश से धन प्राप्ति का योग भी आपका यहाँ पर बहुत परिपूर्ण, संपूर्ण बन जाता है।
तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ दिख रही है। और यहाँ पे भाग्य स्थान में भाग्य के कारक के साथ बैठे हैं और धन के कारक के साथ बैठे हैं, यानी कि बृहस्पति। तो यकीन मानिए ये जो गोचर आपके लिए शुक्र का हो रहा है, ये धन के रूप में सबसे पहले प्रथम दृष्टया, जैसे कोई जज जब अपना वो सुनाते हैं या कुछ भी एक हियरिंग की बात बताते तो पहले बोलते हैं प्रथम दृष्टया ये लगता है। तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि आपकी जो शुक्र का गोचर नवम भाव में हो रहा है वो बहुत अच्छा है। बस यहाँ पे ध्यान क्या देना है, शुक्र जहाँ एक और आपके लग्नेश हैं, वहीं दूसरी ओर वो अष्टमेश भी हैं। इसीलिए शुक्र तुला के लिए थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव वाले ग्रह बन जाते हैं। ऐसे दो कुछ और लग्न भी हैं, जैसे मेष के लिए मंगल जहाँ एक और उनके लग्नेश होते हैं वहीं उनके अष्टमेश भी हो जाते हैं। वैसे ही तुला के लिए भी शुक्र लग्नेश हैं लेकिन उनके अष्टमेश भी हो जाते हैं। तो अष्टमेश का नवम में आना कभी कभी क्या होता है, जीवन में थोड़ी स्थिरता की कमी लाता है और बॉसेस से प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। तो आप अगर जॉब करते हैं तो अपने बॉसेस से थोड़ा सा बच के रहें। राहु का प्रभाव भी है तो मतभेद बहुत होंगे, कम्युनिकेशन गैप बहुत होंगे, जो आगे चलकर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने कहा शुक्र का नवम भाव में आना बहुत अच्छा होता है। अब देखिए ये भाग्य के कारक, ये भाग्य स्थान और ये लग्नेश, ये वो टाइम है जब भाग्य इतना साथ दे सकता है आपका कि जीवन में नए मौके तो मिलेंगे ही, कई कार्य जो आपके अपूर्ण चल रहे थे, पूर्ण हो ही नहीं रहे थे, वो कार्य भी आपके पूर्ण हो जाएंगे। हायर स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और पंचम से पंचम में बैठे हैं तो स्टूडेंट्स को भी लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। पंचम से पंचम में दोनों का आना यानी कि नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। और जो लोग रिलेशनशिप में थोड़ा सा ट्रबल के थ्रू गुजर रहे थे, यानी कि उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको भी सॉल्व करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। अभी अभी रिसेंटली 13 जुलाई को शनि छठे घर में वक्री हुए हैं और 18 को बुध 10वें घर में वक्री हुए हैं, नवमेश। शनि क्या है, आपके योग कारक ग्रह हैं। तो ये दो वक्री ग्रहों का जो प्रभाव है ना, ये आपको 26 तारीख तक बहुत तंग कर सकता है, लेकिन जैसे ही 26 तारीख आएगी ये शुभ युति बनेगी, आप देखेंगे जीवन में सकारात्मकता भी वापस आ जाएगी। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रभाव दिख रहा है इन शुभ ग्रहों का। और एक प्रकार से भाग्य जब साथ देता है तो जीवन आसान हो ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। नवम भाव धर्म का भी है और यहाँ पे एक देवगुरु तो एक दैत्य गुरु। तो घर में कोई बड़ा अनुष्ठान कराना है, हवन कराना है, पूजा करानी है, धार्मिक स्थलों पर जाना है, धार्मिक स्थलों में कुछ योगदान डोनेशंस देने हैं, पितरों के लिए कुछ दान करना है, वैसे दान पुण्य करना है, कोई बड़े साधनाओं का हिस्सा बनना है, तो उस सब के लिए भी बहुत अच्छा है कि योग आपका बन रहा है। तो बृहस्पति और शुक्र की जो जोड़ी है कई जगह पर आपको अच्छा रिजल्ट देगी। अब बृहस्पति के स्वामित्व की बात कर लेते हैं। वो आपके तीसरे घर और छठे घर के स्वामी, यानी कि दो उपचय भाव, और शुक्र लग्नेश हैं और नवम भाव में बैठे हैं। तो दो उपचय भाव के स्वामी के साथ लग्नेश जब आकर बैठ गए तो जीवन में हिम्मत भी रहेगी, बल भी रहेगा, पराक्रम भी रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी रहेगी, चीज़ों को सॉल्व करने की कैपेसिटी भी रहेगी। और ये दोनों खुद ही ज्ञान के कारक है। मैंने कहा ना, एक देवगुरु तो एक दैत्य गुरु, तो बहुत कुछ नया सीखने को भी प्राप्त होगा। तो बहुत शुभता यहाँ पर दिख रही है। 10वें से 12वें स्थान में बैठे हैं, कुछ लोगों के सडन ट्रांसफर्स हो सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। बॉसेस तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा बच के रहेगा, बॉसेस से तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन ट्रांसफर्स का योग है और क्रिएटिविटी का योग है। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत क्रिएटिवली अपने कार्य में इन्वॉल्व रहेंगे और उसके कारण आपको थोड़ा सा मान सम्मान भी मिलेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, सप्तम से तीसरे में ये योग बन रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन बेटर होगी, काम आगे बढ़ेंगे, शुभता, नई अपॉर्चुनिटीज़, सरलता से काम बनेंगे, नई पार्टनरशिप्स क्रिएट करनी है, लोगों से मीटिंग्स करनी है, अपने काम को प्रेजेंट करना है, मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो बिजनेस में भी इसका बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट दिख रहा है। तो ओवरऑल बृहस्पति और शुक्र का नवम भाव में आना एकदम शुभता का प्रतीक आपके लिए प्रतीत होता है। इन दोनों की जो एक दृष्टि है वो पड़ेगी नवम भाव से बैठकर तीसरे घर पर, और ये तीसरे घर में राशि खुद बृहस्पति की है। तो ये पराक्रम, बल, एफर्ट्स, स्किल्स और भाग्य का जो मिलन है ये अनबीटेबल है। यानी कि यकीन मानिए
इससे पहले का जो भी समय है, शनि बृहस्पति हुए, ये हुआ वो हुआ, सॉरी शनि वक्री हुए और सब कुछ हुआ। लेकिन यहाँ पे ये एक महीना ऐसा आ रहा है जहाँ पे आपको इन 2 ग्रहों के कारण अपनी चुनौतियों को पूरा करने में, अपनी चुनौतियों से निकलने में और कई प्रकार की शुभता प्राप्त करने का मौका मिलने वाला है। बहुत अच्छा है, लाभ उठाएगा। लक्ष्मी स्थान में दोनों धन के कारक, मतलब कि ये तो धन के कारक हैं और ये लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी कुबेर योग जो आपके कहाँ पे बन रहा है, भाग्य स्थान में। तो भाग्य इतना जल्दी प्रज्वलित तो हो सकता है। कभी कभी देखिए, जीवन चेंज करने के लिए तो एक दिन होता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसके बाद व्यक्ति पलट के नहीं देखता। आप किसी एक कोई एक्टर है, उसको वो संघर्ष करे जा रहा है, एक दिन का बात होता है, उसको कोई मूवी मिल गई या कोई रोल मिल गया, फिर वो पलट के नहीं देखेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, एक दिन का टाइम है, एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, एक काम बड़ा मिल गया, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आप जॉब में ट्राई कर रहे हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल गई या नई जॉब मिल गई, फिर आप मुड़ के नहीं देखेंगे। तो कहने को तो 1 महीने का गोचर है, लेकिन ये 1 महीने में ही सडन बड़े लेवल पर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ सकती है। तो जितना हो सके इनका लाभ उठाइए, आपको बहुत शुभता यहाँ पर मिलने वाली है। स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि शुक्र अष्टमेश है, तो रिसर्च स्टडीज़ के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा योग बन जाता है। राहु का प्रभाव भी है, बस ध्यान ये देना है कि रिलेशनशिप में ना ध्यान भटके ना, क्योंकि पंचम से पंचम में शुक्र और पंचम में राहु, इसमें कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति का ध्यान इधर उधर जाता है और उसके कारण वो प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है। अदरवाइज रिलेशनशिप में भी चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। सप्तम से त्रिकोण में, सप्तम से तीसरे में 2 शुभ ग्रह हैं, यानी कि मैरिड लाइफ में भी जो मिसकम्युनिकेशन हो रही थी, जो कम्युनिकेशन गैप आ रहे थे, उनसे भी आपको निकलने का अवसर मिलेगा। नवम भाव है, ये धर्म का भाव है, आपको अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझ आएंगी और एक प्रकार से ये आपके पिताजी के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके पिताजी को भी कोई बहुत बड़ा यहाँ पे धन लाभ हो सकता है। तो जहाँ से भी देखें, ये दोनों ही ग्रह एक प्रकार से आपके जीवन में शुभता ही लेकर आ रहे हैं। बस नकारात्मक, जैसे मैंने शुरू में कहा, बॉसेस से प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभी ये जो दोनों ग्रह होते हैं ना, ये एक जगह पर बैठकर कुछ नेगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। तो जहाँ एक और आपके पिताजी को लाभ तो हो सकता है, वहीं आपके पिताजी की सेहत पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और दूसरा, आपका अपने से बड़ों से, हैसियत से हो, एज से हो, ओहदे से हो, उनसे बहुत, अथॉरिटीज़ से भी कह सकते हैं, उनसे आपके बहुत वाद विवाद झगड़े हो सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जिस पर आपको बहुत ध्यान देना है। अदरवाइज बहुत अच्छा है। राहु का प्रभाव शुक्र पर बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे शुभता तो दिख रही है, राहु के कारण जो उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो वॉल्यूम है, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो अपने आप को तैयार रखिएगा। आपके लग्नेश ही बहुत अच्छी स्थिति में है। जीवन में आगे बढ़ने के हर एरिया में आपको यहाँ पर मौके प्राप्त होने वाले हैं। सेहत के हिसाब से बात करें, गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, पेट के थोड़े से रोग रहेंगे, ब्लोटिंग रहेगी, जोड़ों का दर्द बहुत तंग कर सकता है, दांतों और आंखों की प्रॉब्लम भी आपको रहेगी। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। दुर्गा जी के मंदिर में, क्या घर में भी कर सकते हैं, एक मीठा पान, खीर का भोग लगाकर दुर्गा जी की आरती कीजिएगा। शिवलिंग का गंगा जल, गुलाब जल मिलाकर अभिषेक करके शिव चालीसा, बृहस्पति चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, इनका एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।